हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदा की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी की जो आपका यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें दो चैप्टर है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी 1 एंड बायोटेक्नोलॉजी 2। इतनी बात क्लियर है। पहले में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं और सेकंड में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टडी करते हैं। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं। जी हां, आज की क्लास में मैं आपको वेरी आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। याद रखिएगा, ठीक है। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस हैं, इस पर डिस्कस करेंगे बच्चों। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही ज्यादा आने के चांसेस है आपके सीजी बोर्ड एग्जाम्स पर। सो प्लीज आप लोग पूरी लेक्चर को आराम के साथ शांतिपूर्वक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिएगा, आप लोगों का आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है वो आ सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, ठीक है, ये आपके डायरेक्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि पीसीआर इट मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का एक क्या है, ठीक है, टूल्स है, टेक्निक्स है। इतनी बात क्लियर है। और इसका यूज किसके लिए करते हैं बेटा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। मैं बोल सकता हूं जैसे कि हम लोग कार्बन कॉपी चाहते हैं ना, पुराने जमाने में क्या था, ठीक है, कार्बन की शीट लगाया जाता था, ठीक है, ऊपर में हम लोग लिखते थे, उसका शीट क्या हो जाता था, नीचे में उसकी कार्बन छपता था, है ना, उसकी कॉपी बनता था। लेकिन आजकल के जमाने में क्या है, ठीक है, डायरेक्ट फोटोकॉपी मशीन आ गया, आप उसी से क्या करते हैं, आपने जीरोक्स करवा लेते हैं, फोटोकॉपी करवा लेते हैं, एज इट इज मिलता है आपको, जैसा है वैसे ही आपको क्या मिलेगा, उसकी हूबहू क्या होती है, कॉपी मिलता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। लेकिन सेम टू सेम प्रोसेस आप बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी डीएनए का क्या कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, ड्यू टू पीसीआर प्रोसेस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, एक न्यू हुबहू डीएनए की कॉपी बना सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज सीजी बोर्ड एग्जाम्स। ओके, क्लियर है बेटा। आपके सीजी बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डायरेक्ट कितने नंबर में आएंगे बेटा, 4। इतनी बात क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 स्टेप लिखने बेटा। पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड अगर 4 मार्क्स में आता है तो आप इसको फॉलो करेंगे, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, क्लियर है कि नहीं है, डेफिनेशन, क्लियर है, बात समझ में आ गया। स्ट्रक्चर अगर है तो लिख कर ड्रॉ कर लीजिए, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। ये आपके 4 to 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल, कौन से मशीन है तो प्रिंसिपल तो लगेगा ना, प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। इतनी सारी चीजें आपको किसी भी अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरली इस चैप्टर से 4 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। दोनों चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं, 6 6 12, 6 to 6 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन इस दोनों ही चैप्टर से आएंगे। सो प्लीज आपके लिए 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, वेक्टर, यस, वेक्टर व्हीकल कहते हैं इसको, ठीक है, जेनेटिक व्हीकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये फोटोकॉपी करने का काम आता है। ये व्हीकल होते हैं, ये कैरियर मॉलिक्यूल्स है जो क्या करते हैं, हमारी डिजायर्ड जीन को क्या करते हैं, कैरी करने का काम करते हैं। इसको हिंदी में वाहक बोला जाता है बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, फोटोकॉपी मशीन, व्हीकल, ठीक है, वेक्टर वाहक। और तीसरा है बेटा, तीसरा टूल्स का नाम है, तीसरी टेक्निक्स का नाम है, मशीन का नाम है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दिस इज एंजाइम्स, ओके, दिस इज एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इतनी बात क्लियर। ये 2 टाइप्स का होता है, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसको मॉलिकुलर सीजर के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, आणविक कैंची के नाम से हम जानते हैं इसको। और ये आपकी सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है बच्चों, जो कि क्वेश्चन आते रहते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स में,
इतनी बात क्लियर है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, कहाँ पे कट करते हैं, कितने सारे क्या होते हैं कटिंग साइट्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके बच्चों, और इसका बहुत ही फेमस नेम है क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से इसको जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोब। इतनी बात क्लियर है, प्रोब क्या होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, व्हाट इज प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड किसका एग्जांपल है बेटा, वेक्टर का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो बैक्टीरियल बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन जीन ट्रांसफर मेथड। ठीक है, अगर आपको क्या है, हमारे डिजायर जीन को किसी होस्ट सेल के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करवाने हैं, तो हमको क्या है, ट्रांसफर तो करने पड़ेंगे। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, कॉन्जुगेशन, ठीक है, ट्रांसडक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, ऐसे बहुत सारे क्या है टेक्निक्स है बच्चों, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपनी डिजायर जीन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी होस्ट बॉडी के अंदर। इतनी बात क्लियर बेटा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज क्लोन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। यस, दिस इज वेरी आईएमपी। ओके, बिकॉज क्लोन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन आरडीटी विद स्टेप। यस, ठीक है, एक्सप्लेन आरडीटी का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यस, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इस पर बहुत टाइम से मल्टीपल टाइम बेटा क्वेश्चन आ चुके हैं। सो ये क्वेश्चंस की तैयारी 100% होनी चाहिए आपको। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इसके कितने सारे स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, एक्सप्लेन, ठीक है, बायोरिएक्टर विद स्टेप टाइप्स। ओके, ठीक है, बायोरिएक्टर क्या होता है, इसको फर्मेंटर के नाम से भी जानते हैं बच्चों। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो बायोरिएक्टर क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। यस, क्लियर है। बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है बेटा, बेनिफिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो अगर क्या है, किसी फर्मेंटर के अंदर, बायोरिएक्टर के अंदर क्या है, कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो चुके हैं, तो उसको प्योर फॉर्म में क्या करने के लिए, लाने के लिए जितनी भी प्रोसेस अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है, उन सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या स्कोप्स हैं, कौन कौन से फील्ड में स्कोप्स हैं इसके, ऐसे तो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे स्कोप हैं, हर फील्ड में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी अभी क्या है, ठीक है, उभर कर सामने आया है। इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी आईएमपी क्वेश्चन, डिस्क्राइब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इतनी बात क्लियर है बेटा। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स की सेपरेशन के लिए करते हैं। इतनी बात क्लियर है। एक बार क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, तो याद रखेंगे डीएनए के अंदर माइनस चार्ज होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये क्या है बेटा, अपना फर्स्ट चैप्टर बायोटेक का, और ये सेकंड चैप्टर बायोटेक का क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी विद एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या होते हैं और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, व्हाट इज जीन थेरेपी। स्टार मार्क लगा लो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार मार्क लगा लीजिए प्लीज। ठीक है, क्योंकि क्या है, जीन थेरेपी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जीन थेरेपी, इतनी बात क्लियर है। तो जीन की थेरेपी, थेरेपी का मतलब सुधार होता है। ओके, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जीन लेवल पर भी क्या कर सकते हैं, थेरेपी करवा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। इस पर आपको स्किड का एग्जाम्पल मेंशन करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं है। स्किड डिसीज के एग्जांपल आपको मेंशन करके एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज एलाइजा। यस, एलाइजा, ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ए से। इतनी बात क्लियर है बेटा। ठीक है, ये भी क्या एक टेस्टिंग टेक्निक्स है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, डिसीज का क्या किया जाता है बेटा,
डायग्नोसिस किया जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, व्हाट राइट अबाउट GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो बहुत सारे ऐसे क्या है बेटा, ट्रांस जीन को हमने इंसर्ट करके हमने उसकी न्यू स्पीसीज बनाया हुआ है, जिसी को क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या इसी को GMO, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये ट्रांसजेनिक माइस, बहुत सारे क्या है इसके ट्रांसजीन बन चुके हैं। ट्रांसजीन से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया है, जिसको आप क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड करते हैं। इस पर आपको बहुत ही अच्छे से शानदार आपको लिखने आनी चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इसमें बहुत पेज भर भर के लिख सकते हैं बच्चों। इतनी बात क्लियर है? नाउ एक्सप्लेन BT कॉटन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतनी बात क्लियर। इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। ये भी किसका है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का क्या है, एग्जाम्पल है। इतनी बात क्लियर है। तो हमने कॉटन की ऐसी वैरायटी बनाया हुआ है जिसमें इंसेक्ट का इन्फेक्शन नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, एक्सप्लेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्लियर है कि नहीं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, ठीक है, और इसकी क्या एप्लीकेशंस है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज बायोपेरेसी, इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है, ठीक है, डकैती के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो बायोपेरेसी क्या है, ये इथिकल इश्यूज का एक टॉपिक है बच्चों। इथिकल इश्यूज का क्या है, एक टॉपिक्स है बायोटेक के अंदर। क्लियर है कि नहीं? तो बायोपेरेसी क्या होता है, ठीक है, इस पर बासमती का एग्जांपल आपको मेंशन करने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? पहले इंडिया का क्या था, वो प्रोडक्ट था, इंडिया का क्या उस पर अधिकार था, किस पर, ठीक है, किस पर, इंडिया पर। और उसके बाद उसको अनदर कंट्री ने, अमेरिका ने क्या क्या उसको अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया, फिर उसके ऊपर फिर कार्यवाही किया गया, फिर उसको पेटेंट से डिस्कार्ड कर दिया गया। इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज, ठीक है, बायो पेटेंट, ये भी शानदार क्वेश्चन है, ये भी इथिकल इश्यूज के अंदर ही पढ़ने हमारे प्यारे बच्चों, ठीक है। बायो पेटेंट का मतलब अपना अधिकार जमाना। अगर क्या है, अगर आप कोई न्यू डिस्कवरी करते हैं तो उसको आपको पेटेंट अपने नाम पर रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसी रजिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं, बायो पेटेंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक्सप्लेन DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि DNA फिंगरप्रिंटिंग में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो किसी भी स्टेप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। इतनी बात क्लियर है। सो प्लीज इस टॉपिक्स को अच्छे से रेडी कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटर RNA इंटरफेरेंस। ओके बेटा, इंटरफेयर से बना है, ठीक है, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो RNA क्या करता है, इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो इस पर की भी शॉर्ट नोट्स आने की पूरी चांसेस है। सो प्लीज अच्छे से क्या करिएगा, ठीक है, इसको, ठीक है, रेडी कर लीजिए, ठीक है। व्हाट इज RNA इंटरफेरेंस। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, आपका क्या है, व्हाट इज इंटरफेरॉन, ठीक है। एक है इंटरफेरेंस है बेटा, और ये इंटरफेरॉन है, ठीक है। जब पहली बार क्या होता है, वायरस ने किसी बॉडी पर इंफेक्शन करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनता है उसी को इंटरफेरॉन्स कहते हैं बच्चों। इस टॉपिक्स पर क्वेश्चन आ चुके हैं, सो प्लीज अच्छे से इसको भी रेडी कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बच्चे इस टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं या पढ़ते नहीं है, इसको जानकारी नहीं है। सो प्लीज इस टॉपिक्स की आपको प्रिपरेशन करने हो सकते हैं, आपको बुक में ना भी दिखे तब भी क्या है आपको, ठीक है, अनदर सोर्स से भी इसकी हेल्प लेकर क्या कर सकेंगे, इस टॉपिक को रेडी कर लीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू नो दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज पोमैटो। पोमैटो क्या है बेटा, ठीक है, टोमेटो और पोटैटो का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी क्या प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन का ही क्या है, एग्जांपल्स हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो इस तरह से आपके कितने हैं, 26 क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया। अगर आप ये 26 क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो याद रखेंगे आपके 12 मार्क्स आपके जेब में हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।